दोस्तों, क्या आपका भी कूलर का पंखा जो है वो चलना बंद हो गया है। पंप चल रहा है, पानी की जो मोटर होती है, देखो दिखाते हैं। जैसे ये पानी की मोटर है वो चल रही, बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है। और इसका जो स्विंग है, जो हवा को राइट लेफ्ट करता है, वो भी सही है। ठीक है, देखो यहाँ पे मूव कर रहा है, आप लोगों को शायद दिख रहा होगा, ये भी सही है। लेकिन इसका जो मेन फैन है वो बिल्कुल नहीं चल रहा है। ऑन करते हैं तो गुनगुने की आवाज़ होती है, देखो देखो गुनगुन करता है। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना। इसको कैसे हम ठीक करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका जो प्लग मैंने लगा रखा है उसे हम अलग करेंगे। सेफ्टी सबसे ज़रूरी है। मशीन को हाथ लगाने से पहले, खोलने से पहले, सबसे पहले इसे प्लग आउट करना ज़रूरी है। ठीक है, अब इसका हम बारी बारी से सब कुछ चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके स्क्रू खोल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसके स्क्रू खोल लेंगे, जिससे हमारा मोटर दिखना चाहिए, उसके वायरिंग दिखनी चाहिए। तो इसीलिए हम इसका मोटर खोल के पहले देखेंगे। ठीक है, मतलब वो पार्ट्स को, अपने कूलर के पार्ट्स को खोलना है जिससे हमारा मोटर क्लियर दिखे, और उसके बाद वायरिंग क्लियर दिखे, जिसके लिए हमें ये भी, अगर ज़रूरत पड़ा तो ये भी पार्ट्स हमें खोलना पड़ेगा। ठीक है, देखो इसके हमने बैक पार्ट्स खोल लिए हैं, लेकिन अभी एक इशू है। यहाँ पे देखो पाइपलाइन हमारा सेट है। ठीक है, जुबली क्लैंप से सेट है, तो इस जुबली क्लैंप को हम यहाँ से रिमूव करेंगे और ये पाइप को हटाएंगे, ताकि ये हमारा जो बैक कवर है वो पूरी तरह से अलग हो जाए। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें, और उसके बाद हम इसके वायरिंग वगैरह सारा चेक करेंगे कि क्या इशू है जिसके कारण हमारा ये फ़ैन जो चल नहीं रहा है। ठीक है, अब ये हमारा पूरी तरह से रिमूव हो गया है। इसका जो बैक कवर था वो पूरी तरह से रिमूव हो गया। ठीक है, अब इसको हम प्लग इन करेंगे, उसके बाद फिर से दोबारा चेक करते हैं। ठीक है, तो एक बार हम इसे प्लग इन कर लेते हैं। प्लग इन कर लिए, और याद रहे कि कभी भी कूलर खोलो तो उसको बिना टेस्टर के टच मत किया करो। ठीक है, तो ये हमारा स्क्रू ड्राइवर प्लस टेस्टर है, इसे में ब्लिंक करता है अगर करंट वगैरह रहता है तो। और कभी भी टेस्ट करने थे पैर में जूते, शूज़ ज़रूर पहन लेना, या चप्पल वगैरह मोटी सी। ठीक है, जिससे आपको झटके ना लगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम इसे टेस्ट कर लेते हैं कि हमारे मोटर में कोई भी ऐसा करंट फ्लो नहीं हो रहा। ठीक है ना, अब इसका ये चेक करेंगे कि ये चलता है कि नहीं। देखो इसको हम रोटेट करते हैं तो ये रोटेट हो रहा है। ठीक है, थोड़ा हल्का जाम फील हो रहा है। ठीक है ना, पूरा फ्री नहीं है, हल्का रोटेट हो रहा है। उसके बाद देखते हैं इसमें लाइन देने के बाद ये रोटेट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो देखो लाइन देने के बाद भी ये रोटेट कर रहा है, मतलब जाम नहीं हो रहा है, कुछ और इशू इसमें है। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ से बंद करते हैं, प्लग आउट करते हैं। जैसा कि वीडियो में मैंने बताया था कि इसका वायरिंग भी हम चेक करेंगे। ठीक है, तो पीछे से हमें तो पता चल गया है कि ये हल्का सा जाम फील हो रहा है। ठीक है, और अब इसका आगे का वायरिंग खोल के देखेंगे कहीं हमारा मोटर में कोई इशू तो नहीं है। उसके बाद फिर आगे किसी नतीजे पे पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो अब इसका हम खोल लेते हैं। इसका इंटरलॉक होता है, उसको हमें खोलना पड़ता है। ठीक है, ये इसका इंटरलॉक, यह इंटरलॉक इसका खुल चुका है। अब इसको हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि इसमें तो कोई इशू तो नहीं है। तो इसके लिए हमें इसको भी खोलना पड़ेगा। ठीक है, इसको यहाँ से हम खोल लेते हैं। इसको हम खोल लेंगे, यहाँ पे 2 स्क्रू लगी है, एक यहाँ एक यहाँ। इसको हम खोलते हैं। आगे की वायरिंग तो खोल दिए हैं हम, ये कवर खोल दिए हैं आगे की, लेकिन उससे पहले वो टाइट है, ज़्यादा ऊपर नहीं हो रहा, तो हमें रिपेयर करने में दिक्कत होगी, या फिर इसे पता करने में दिक्कत होगा। तो इसको हम थोड़ा सा लूज़ करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमको उससे पहले एक स्टेप फॉलो करना ये पड़ेगा कि हमें कैपेसिटर का ये खोलना पड़ेगा। ठीक है, कैपेसिटर को हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो हमारा कैपेसिटर है वर्किंग कंडीशन में है या भी नहीं है। ठीक है, तो इसका कैपेसिटर को हम खोल लेते हैं। तो 2 स्क्रू
ये हमारा कैपेसिटर हो गया है रिमूव, ठीक है। अब शायद ये थोड़ा सा ढीला होगा, ठीक है, और ये बाहर निकल को आएगा, ठीक है। अब ये थोड़ा देखो बाहर निकल के आ गया है हमारा। अब ये आसानी से इसको हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये दोनों स्क्रू को खोल लेंगे, ठीक है, और इसके बैक कवर को निकाल लेंगे, ठीक है। याद रहे कि जो भी पार्ट्स जहाँ से खोलो, जो स्क्रू जहाँ से खोलो वहाँ वापस लगाना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसीलिए हो सके तो आप अगर फर्स्ट टाइम खोल रहे हैं तो हर चीज़ का एक फ़ोटो लेते जाना खोलने से पहले, ठीक है, और उसको सेफ रखना। बाद में होता है ना कन्फ्यूज़न अगर लगाने के टाइम में, तो आपको वो काम में आएगा, ठीक है। हाँ, हमारा मोटर की ये है पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ देखो ये हमारा स्विंग की है, ठीक है। यहाँ स्विंग दिखा, स्विंग का, ठीक है, जो हमारा हवा को काटता है राइट लेफ्ट में। और ये है पंप जो हमारा पानी चढ़ाता है और कूलिंग करता है। और ये है फैन, मेन मोटर, ठीक है। तो जो ऑन ऑफ होगा हाई लो स्पीड, ठीक है। तो हमारा इसी में इशू है, तो इसी को हमें चेक भी करना है, ठीक है। तो क्या करना है हमें कि ये जो देखो एक फेज़ है, इसका एक कॉमन है, 3 वायर रहता है, आर एक रेड है, एक ब्लैक है, एक वाइट है, ठीक है। वाइट किसी में येलो भी रहता है, ठीक है। तो ये तीनों को हमें अलग कर लेना है इससे, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे देखो एक लॉक सिस्टम है, इससे हमें काट के हटाना पड़ेगा ताकि ये थोड़ा और फ्री हो जाए, ठीक है। उसको कट करने से पहले हम ये कैपेसिटर का जो इसमें जो कैपेसिटर लगा हुआ था उसको हम कट करके निकाल दिए हैं, ठीक है। कट करके निकाल दिए हैं ताकि इस कैपेसिटर को हम चेक कर सके कि ये हमारा सही है या नहीं है। क्या है कि हम उधर कट करने से पहले, उधर हमारा 3-4 वायर है, उसे कट करने से पहले हम ये श्योर कर लेंगे कि कहीं ये हमारा कैपेसिटर का पावर जो है वो ख़त्म तो नहीं हो गया, ये लो तो नहीं हो गया। तो इसको कट करके और छील लेंगे, और छील के इसको हम बोर्ड में स्पार्क करेंगे, ठीक है। देखो इस पे पावर, इसको चार्ज करेंगे, ठीक है ना। ये चार्ज हो गया हमारा, ठीक है। अब चार्ज होने के बाद इसमें करंट रहता है, इसको छूने की कोशिश मत करना। तो हमें ये स्लो लग रहा है, ठीक है। एक बार फिर से कर लेते हैं, ठीक है। एक बार फिर से कर लिए हैं और इसको देखते हैं टच करके। ये पटाखे मार रहे हैं, मतलब कि ये इसमें पावर हल्का लो हुआ है, क्योंकि ये जितने का कैपेसिटर है, ये जिस हिसाब से ये पटाखे मार रहे हैं वो तो नॉर्मली सीलिंग फैन के मारते हैं, ठीक है। इसमें और पावर होने चाहिए थे जो इसमें नहीं है, ठीक है। अब एक बार हम इसकी कैपेसिटर चेंज करके देखेंगे, उसके बाद ही हम आगे खोल के उसको चेक करेंगे कि क्या इशू है। लेकिन देखो दोस्तों, इसका हम कैपेसिटर निकाल लिए हैं और इसका जो रीडिंग है वो 6 UF का है, ठीक है। किसी में MFD भी लिखा हुआ रहता 6 का, लेकिन इसको हम जब चार्ज करके स्पार्क करें, शॉर्ट कर रहे हैं, तो वो ऐसा रिएक्ट कर रहा है कि जैसे 2.5 का है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो डाउट है वो हमारा ये कैपेसिटर है, इसका हम कवर निकाल लिए हैं और इसका सबसे पहले हम कैपेसिटर को चेंज कर लेते हैं, उसके बाद ही हम इसके वायरिंग में छेड़छाड़ करेंगे, ठीक है। क्या कि हम इसको सबको कट वट कर देंगे, फिर टेपिंग करना पड़ेगा, तो इतना इसमें जाने से पहले हमें इस पर डाउट है, तो क्यों ना हम पहले इस डाउट को क्लियर कर लेते हैं और इसका कैपेसिटर को हम चेंज करके लगाएंगे, उसके बाद ही हम आगे ये इस वायरिंग कनेक्शन को छेड़छाड़ करेंगे। क्योंकि अभी देखने में जितना बढ़िया लग रहा है, बाद में वैसा मतलब पता चले इसे काट कूट के चेक किया, इधर सब सही रहा और ये कैपेसिटर ही डॉट निकला, तो फिर इसकी सारी वायरिंग
बेकार हो जाएगी, मेहनत डबल लग जाएगी। तो सबसे पहले हम इसको ये डॉट को हम क्लियर करेंगे। इसका नया कैपेसिटर लाएंगे इसी का रीडिंग का। इस कैपेसिटर को लेके हम मार्केट चले जाएंगे। 6 UFD का लगा हुआ है। सभी कूलर में उसका पावर मोटर के हिसाब से अलग अलग लगता है, उसके वाट के हिसाब से। तो आप अपने भी कूलर का मोटर को चेक कर लेना या उसके कैपेसिटर को साथ में लेके जाना अगर कैपेसिटर लो होगा तब, और सेम रीडिंग दिखा के एक दूसरा कैपेसिटर लेके आना, ठीक है। तो वीडियो में बने रहें, फिर हम आपको नया कैपेसिटर ला के देखते हैं और चेक करके देखते हैं कि ये क्या वर्क कर रहा या फिर हमें आगे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो में बने रहें दोस्तों। तो जो हमारा पहला सस्पेक्ट था कैपेसिटर का, तो हम कैपेसिटर एक नया लेके आ चुके हैं। हैवेल्स का है, ये भी 6 UF का है, ठीक है। यानी कि रीडिंग दोनों का सेम है, लगभग सारा कुछ सेम है, सिर्फ कंपनी अलग है। ये किसी अदर कंपनी की थी और ये हमारा हैवेल्स का है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट में बहुत खोजने के बाद मिला 6 UF का हैवेल्स का, ठीक है। तो इसको हम पहले लगा के देखेंगे क्या ये वर्क कर रहा है कि नहीं। क्या होता है कि कैपेसिटर लो होने के बाद भी ऐसा इशू होता है। तो हम पहले ये सब खोलने से पहले ही, इसकी वायर को कट करने से पहले हम सबसे पहले कैपेसिटर को ही चेंज करके देखेंगे। अगर कैपेसिटर से बात बनी, हमें ज़्यादा उम्मीद है कि ये कैपेसिटर पे ही इशू है। अगर कैपेसिटर से बात बन जाती है चेंज करने से, तो हम और भी ज़्यादा मेहनत करने से बचेंगे। लेकिन पहला सस्पेक्ट जो है वो है कैपेसिटर। तो इस कैपेसिटर को हम यहाँ पर से जो कट करके निकाल दिए थे, ये कैपेसिटर का पॉइंट है जो मोटर से आई है, ठीक है। तो इसको हम वापस एक लगा देते हैं कैपेसिटर, ठीक है। इसको तो अब कैपेसिटर चूँकि चेंज कर दिए हैं, ठीक है। ये कैपेसिटर हमारा दूसरा लग गया है। तो इसको वापस से कैपेसिटर कवर यहाँ पे है लगा हुआ, तो वापस से जैसे था वैसे ही करके इसको ड्रेसिंग कर देना। ये केबल जो ऐसे झूल रहा, इसको प्रॉपर ड्रेसिंग कर देंगे। इसके लिए हम केबल टाई लेके आए हैं, ठीक है। इसको ड्रेसिंग कर देते हैं। बाकी ये सब जैसा हमारा लगा हुआ था वैसे ही वापस से लगा देंगे, ठीक है। और ये अभी और काम करने स्टार्ट करने से पहले हम इसका पिन को निकाल देते हैं, ठीक है। नई वाली कैपेसिटर हम लगा दिए हैं, ठीक है। ये नई वाली कैपेसिटर लग चुकी है। अब इसको हम चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हम फुल टेपिंग नहीं किए हैं, सिर्फ हमें चेक करना है। तो इसीलिए उसी के अकॉर्डिंग हम ये कर दिए हैं, ठीक है। और आप चाहे तो इस पर टेपिंग भी कर लेना, लेकिन हम जिस हिसाब से ये किए कि दोनों आपस में शॉर्ट ना हो, ठीक है। अब इसको हम चेक करते हैं। ये इसमें हम पावर दे दिए हैं। अब देखते हैं ये फैन जो है हमारा वर्क कर रहा है प्रॉपर या नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें हम लाइट देख के, ठीक है। तो ये हमारा कूलर चल पड़ा है। तो ये जो हमारा पहला सस्पेक्ट था वो सक्सेसफुली हो गया है। यानी कि हमारा ये कैपेसिटर ख़राब था। ये हमारा जो कूलर है बिल्कुल परफेक्ट चल रहा। थोड़ा सा जाम था, तो ये अब क्योंकि काफ़ी टाइम से ये बंद पड़ा हुआ था, ठीक है, हमारे आने तक ये बंद था, इसीलिए ये जाम था, ठीक है। अब ये 1-2 राउंड चल चुका है, तो ये बिल्कुल फ्री है। देखो यहाँ पे बंद करने के बाद भी अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, मॉइस्चर के चलते थोड़ा जाम हो जाता है, लेकिन अब ये बिल्कुल फ्री है। देखो एक बार चला देने से एकदम फ्री है, कोई इशू नहीं है। ये चला, रनिंग पकड़ा, ऑटोमेटिक सब कुछ सॉल्व हो गया, ठीक है। तो दोस्तों जिस तरह से हम कूलर को खोलते गए थे उसी तरह से पार्ट बाय पार्ट लगा देंगे, लगा के उसमें पानी डाल के, और उस कूलर इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, रेडी है बिल्कुल। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। उम्मीद करते हैं ये वीडियो से आप लोगों को सीखने को मिला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो हमारा। धन्यवाद।